अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी वीडियो है स्टडी प्लान्स के बारे में, और वो स्टडी प्लान्स स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए तरतीब दिए गए हैं जो कि अंग्रेज़ी में वीक हैं, ठीक है। और ये स्टडी प्लान्स किस किस्म के होंगे? बेसिकली ये दो कैटेगरीज़ के लिए बनाए गए हैं। एक वो लोग जो कि घर पे रह के CSS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको मैं फुल टाइम स्ट्राइवर्स का नाम मैंने दिया है अपने प्लान में। और एक वो लोग जो कि जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, जो जॉब के साथ साथ CSS की तैयारी करें, क्योंकि दोनों की स्टडी आवर्स, ठीक है, यानी कि जो जॉब होल्डर्स हैं वो स्टडी को कम घंटे दे पाते हैं, और जो फुल टाइम स्ट्राइवर्स हैं उनके पास टाइम है, मौका है पढ़ने के लिए ही, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली उनका जो प्लान है वो डिफरेंट होगा। अच्छा, अब कितनी किस्म के प्लान्स देने जा रही हूँ मैं आपको इस वीडियो में, वो भी मैं आपको बताती जाऊँ। सबसे पहले मैं आपको होल प्लान बताऊँगी, ठीक है। उसको ईयरली प्लान में इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ऑब्वियसली साल तो रहता ही नहीं है CSS 2022 का, ठीक है, इस वजह से मैं उसको होल प्लान का नाम दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मंथली प्लान, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में इंडिविजुअली मंथली आपने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद वीकली प्लान डिस्कस होगा, और देन डेली प्लान को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ जी। तो अगर होल प्लान की बात की जाए जो कि उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में वीक हैं, ठीक है, तो आप ये देखें दो कैटेगरीज हैं। डार्क साइड है जॉब होल्डर्स की, और जो लाइट साइड है वो है फुल टाइम स्ट्राइवर्स की, ठीक है। आपको ये जो थोड़ा सा मेसी सा लग रहा है टाइम टेबल, मैं इसीलिए वेट करी थी अपने लैपटॉप का कि ये मेस क्रिएट ना हो। पहले डिस्कस करते हैं फुल टाइम स्ट्राइवर्स को। अगस्त में वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम करेंगे, ठीक है, और इंग्लिश को प्रोफिशेंट कैसे बनाना है, उसके क्या स्टेप्स हैं, और किन किन ऐप्स या वेबसाइट्स की मदद से वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोफिशेंट बना सकते हैं CSS 2022 के एस्पिरेंट्स। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ। आपने सिंपली वो जाना है, ठीक है, चैनल पर, और देख लेनी है वो वीडियोस, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सितंबर से दिसंबर तक सिलेबस कवरेज करना है, ठीक है। सिलेबस को कवर कर लेना है, और कैसे करना है, किस महीने क्या करना है, वो भी मैं इसी वीडियो में आगे जाकर आपको बताती हूँ। उसके बाद जैन से फ़ेब तक आपने क्या करना है, रिवीजन कर लेनी है। अब फ़ेब में तो ज़ाहिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पेपर्स होते हैं तो फ़ेब में कैसे, तो ऐसा है कि कभी भी फ़ेब के बिल्कुल स्टार्ट में पेपर्स नहीं होते, तो कुछ दिन आपको फ़ेब के मिल जाते हैं, तो कुछ दिन फ़ेब के वो मिला के, और जैन का पूरा महीना आपके पास होगा, ठीक है, तो आपने वो रिवीजन के लिए रखना है। अब अगर बात की जाए जॉब होल्डर्स की, तो जॉब होल्डर्स के पास क्योंकि डेली के कम घंटे हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अकेले नहीं करनी, यानी उसके साथ आप इस्लामियत को पकड़ लें, एक कंपलसरी पकड़ लें, ठीक है। और कंपलसरी में कोई और नहीं, इस्लामियत स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस्लामियत में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको उर्दू में भी रख सकते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में भी रख सकते हैं। तो अगर ज़ाहिर है ये प्लान स्पेसिफिकली है ही उन लोगों के लिए जिनकी अंग्रेज़ी वीक है, तो डेफ़िनेटली आप लोग फिर इस्लामियत उर्दू में रखें, ठीक है। और इस्लामियत चूँकि उर्दू में है, तो फिर आप चाहे अंग्रेज़ी में कमज़ोर हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आप वो तो करें ना साथ साथ। तो अभी अगस्त के जितने भी दिन रहते हैं आप इस्लामियत को कवर कर लें, और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम करें। उसके बाद सितंबर से दिसंबर तक जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लीजिए, और कैसे कवर करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ इसी वीडियो में। अच्छा, और जैन से फ़ेब सेम इनका भी ये है कि ये रिवीजन के लिए टाइम रखें। अब नेक्स्ट प्लान जो है मंथली वो डिस्कस करते हैं। अगस्त में फुल टाइम स्ट्राइवर्स क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम करेंगे। सितंबर में ये 3 ऑप्शनल्स करेंगे, ठीक है, और 3 ऑप्शनल्स आई नो कि करना मुश्किल है, लेकिन आप टाइम भी तो देखें ना, टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है CSS 2022 में। तो अभी आपने डिसाइड करना है कि कौन से ऑप्शनल्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस कम है, और वो 3 आप एक महीने में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, और US हिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आराम से 10-10 दिनों में हो सकते हैं,
ठीक है। तो अगर आपके इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स हैं या कोई और भी सब्जेक्ट्स हैं तो आप चूज़ कर लीजिए कोई ऐसे सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनका सिलेबस कम हो। और अगर इन केस आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 100 मार्क्स का नहीं 200 मार्क्स का है, ठीक है, और आपके फिर टोटल ऑप्शनल्स हो गए 5 6 की बजाय, ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, उसको आपने 2 सब्जेक्ट से कंसीडर करना है। यानी बाकी सब्जेक्ट्स को अगर आपने 10 दिन दिए तो 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट को आप 20 दिन देंगे। फिर नवंबर में आपका आ जाएगा कंपल्सरी 1 इस्लामियत, जबकि जो जॉब होल्डर्स हैं उनका तो इस्लामियत हो चुका होगा, और साथ ही साथ इस्लामियत के आप GSA कर लीजिए, ठीक है। अब कंपल्सरी आपने 1 महीने में 2 करने हैं, ठीक है, और 3 नहीं करने क्योंकि कंपल्सरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, और इनमें ओब्वियसली आपका जो मुकाबला होता है वो भी ज़्यादा लोगों के साथ होते हैं, जबकि ओब्वियसली ऑप्शनल्स में जो आपका सब्जेक्ट है ज़रूरी तो नहीं कि वो सबका हो, ठीक है। अच्छा, और दिसंबर में आपका आ गया कंपल्सरी 3 PA यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स, और साथ ही साथ कंपल्सरी 4 यानी कि CA करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स लास्ट में इसलिए रखा गया है डेलिबरेटली क्योंकि दिसंबर में जो चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है, वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आप मतलब तैयारी करें। अब एक सवाल आपके माइंड में उठ सकता है यहाँ पे कि कंपल्सरी तो 6 होते हैं तो मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखे हैं। तो जनाब इसका जवाब ये है कि इंग्लिश के जो दोनों पर्चा जात हैं यानी कि इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन और इंग्लिश एसे, ये आपका साइड बाय साइड चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन किया तो बस फिर भूल गए, नहीं, ये आपका रोज़ चलना है, साथ वीकली चलना है, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको अलग से टाइम नहीं दिया क्योंकि आपने डेली टाइम देना है। तो यानी कि ये मिसाल के तौर पे आपने अगर आज स्टार्ट किया तो ये फिर पेपर से 1 दिन पहले तक आपने ये मुसलसल जर्नी है दोनों इंग्लिश की पर्चा जात की। अच्छा, उसके बाद जनवरी टू फेब आपने रिवीजन कर ली और यूँ आपकी तैयारी कंप्लीट इंशाल्लाह। अब जॉब होल्डर्स की बात करते हैं। अगस्त में तो ऑब्वियसली उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ कंपल्सरी 1 यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ को भी कवर कर लिया। अच्छा, उसके बाद सितंबर में इन्होंने क्या किया, ऑप्शनल 1 और 2 किया। आप ये फ़र्क देखें यहाँ पे, फुल टाइम स्ट्राइवर्स ने 1 महीने में कितने किए थे, 3 ऑप्शनल्स, वाइल जॉब होल्डर्स ने सिर्फ 2 करने हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम होगा। अक्टूबर में भी ऑप्शनल 3 4 हो गए, नवंबर में 5 6 हो गए, दिसंबर में कंपल्सरी 2 और 3 क्योंकि 1 तो पहले ही हो चुका था अगस्त में। अच्छा, उसके बाद जनवरी के आपको तकरीबन 10 दिन जो हैं वो आपको कंपल्सरी 4 को देने पड़ेंगे, और कंपल्सरी 4 आप CA को रखिएगा यानी कि करंट अफेयर्स को रखिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इनका बस मसला सिर्फ ये है जॉब होल्डर्स का कि इनको रिवीजन के लिए जाहिर सी बात है कम टाइम मिलेगा। वीकली प्लान, ठीक है, फुल टाइम स्ट्राइवर्स क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे पर्टिकुलर सब्जेक्ट करेंगे, साथ में शिफ्ट 1 करेंगे। शिफ्ट 1 की डिटेल में फर्दर आपको बताती हूँ वीडियो में। सैटरडे को आपने एसे की डेटा कलेक्शन करनी है और साथ ही साथ आपने एसे लिख देना है टाइमर लगा के, बिल्कुल एग्ज़ाम वाला माहौल बनाकर, ठीक है। अपने मोबाइल्स पे आप टाइमर लगाइएगा 3 घंटे का और आपने बस लिखना शुरू कर देना है। बीच में साथ में आपने गूगल बाबा जी का सहारा नहीं लेना, आपने खुद लिखना है। जो भी डेटा वगैरह कलेक्ट करना है वो पहले ही कर लें, ठीक है, और 3 घंटे का टाइमर लगा के बस आप ऐसे अपना लिख लें और फिर बाद में किसी मेंटोर को चेक करा के उसमें से गलतियाँ निकलवा लें। और ज़ाहिर है जितनी गलतियाँ आपकी निकलेंगी उतना आपके लिए अच्छा है, उतने ही चांसेस आपके फिर कम हैं कि आप एग्ज़ाम में भी वही गलतियाँ दोहराएं। अच्छा जी, संडे को आपने क्या करना है, पास्ट पेपर सोल्व करना है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का, ठीक है। और जाहिर है पूरा का पूरा आपने फुल फ्लेज करना है, उसमें सारी चीज़ें ही कवर हो जाएंगी, प्रेसी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पास्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, आपने 1985 के बाद से स्टार्ट करना है। 1971 से मौजूद हैं पेपर्स, लेकिन तब का जो पैटर्न था डेट वॉज क्वाइट डिफरेंट, इस वजह से वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जॉब होल्डर्स की। तो इन्होंने क्या करना है, फ़र्क सिर्फ ये है कि शिफ्ट 1 जो है वो इनमें शामिल नहीं है। जाए तो डेली बिल्कुल वही है जो ज़ाहिर वीकली में मैंने बताया कि किस तरह से चलना है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं शिफ्ट 1 की डिटेल की तरफ। सही है, डेली आपने यही करना है कि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट किया,
ठीक है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं ये मैं आपको अभी इसकी मज़ीद डिटेल्स में बताऊंगी ना, तो मैं फिर उसमें आपको बताती हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी शिफ्ट 1 करनी है। शिफ्ट 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जॉब होल्डर्स का सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि उन्होंने शिफ्ट 1 नहीं करनी, ठीक है। और जाहिर सी बात है शिफ्ट 1 ना करने की जो कमी है वो कहीं ना कहीं इनको रहेगी, ठीक है। तो अगर तो इनको ऑफिस में कहीं थोड़ा सा टाइम मिलता है कहीं आते जाते, तो ये कोशिश कर लें शिफ्ट 1 करने की। अगर कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है इनके लिए जी। शिफ्ट 1 जो है वो सिलेबस से हटके है ज़रा, और जो शिफ्ट 2 है वो है हमारा असल सिलेबस कवरेज या स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है शिफ्ट 1 वाले, यानी कि मैं फुल टाइम ड्राइवर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। 4 घंटे आपके हो गए शिफ्ट 1 के, और आपने 6 घंटे देने हैं शिफ्ट 2 को, ठीक है जी। टोटल आपका ये जो प्लान है वो 10 घंटे का बन रहा है, ठीक है। और जो जॉब होल्डर्स हैं उनका प्लान बनेगा सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का, सही है। यानी कि अगर वो 9 से 5 भी जॉब करते हैं तो आके 1 घंटा रेस्ट किया और फिर 6 घंटे स्टडी को लगाए और सो गए, ठीक है। इस तरह से उनका प्लान है। तो बाकी उनकी मर्ज़ी है कि अगर वो शिफ्ट 1 को में से कोई 1-2 चीज़ें जो उनको ज़रूरी लगती हैं वो कर लें, ठीक है, किसी तरीके से टाइम मैनेज करके, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, शिफ्ट 1 अब है किस बला का नाम, उसमें आपने क्या क्या करना है। आपने सबसे पहले तो अपनी अंग्रेज़ी पे काम करना है, इस्लामियात पे काम करना है साथ साथ, ठीक है, एस्से पे काम करना है, बुक रीडिंग, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, आप क्या करें, एक वर्स एक हदीस, ठीक है, वो आप याद कर लें बाय हार्ट, ठीक है। आपकी इस्लामियत उर्दू में है, उर्दू में कर लें। इस्लामिक स्टडीज़ अंग्रेज़ी में है तो इंग्लिश में कर लें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा मशवरा देती हूँ, वो ये कि एक चार्ट पेपर लें, ठीक है। अब इस्लामियत के सिलेबस में 7 सेक्शंस हैं मौजूद, ठीक है। तो आप क्या करें, उस चार्ट पेपर पे 7 कॉलम्स बना लीजिए, ठीक है। हर कॉलम पे उस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम लिख लीजिए और उस सेक्शन के नीचे अहादीस लिखते जाएं, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट रोज़ बना लें, यानी कि बड़े बड़े खाने बना लें, ठीक है। उसमें जितनी भी अहादीस आप फिट मतलब कर सकते हैं, यानी कि हर सेक्शन के अंदर कोई 4-5 अहादीस, 4-5 आयात, ठीक है, 4-5 जो हैं फ़ॉरेन ऑथर्स के रेफरेंसेस, ठीक है, वेस्टर्न थिंकर्स जो सोचते हैं इस्लाम के बारे में, वो आप जब इनको आउटक्रिएट करेंगे तो बेहतरीन सारे हवाला जात तैयार हो जाएंगे, रेफरेंसेस, ठीक है जी। तो ये आपने काम करना है, ठीक है। वो एक चार्ट पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो आप यकीन करें आपके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं होगा, ठीक है जी। और आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देने हैं, डेली के 10 मिनट। तो यही कतरा कतरा करके दरिया बनेगा, और आपने जब ये कर लिया, ठीक है, अब ज़ाहिर है ये कुछ दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डेली 10 मिनट निकाल कर उसको पढ़ लेना है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। बस इतना सा काम है। उसके बाद इंग्लिश पे कैसे काम करना है, इंग्लिश को आपने देने हैं टोटल 50 मिनट, और ग्रामर को आपने देने हैं 20 मिनट, ठीक है। अब देखें 20 मिनट आपको अगर कम लग रहे हैं तो इसका जवाब ये है कि आपने अगस्त में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे ऑलरेडी काम कर लिया हुआ है, ठीक है। और वो काम कैसे करना है, ठीक है, वो उस पर ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना ली हुई हैं, स्टेप्स बना लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप वो वीडियोस देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको फिर भी समझना है तो मैं उस पर स्पेशल एक वीडियो बना दूँगी। अच्छा, तो जाहिर है फिर जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे ऑलरेडी काम कर लिया अगस्त में, तो फिर जब आप ये रेगुलर स्केड्यूल अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर आपको इतना ज़्यादा डिटेल्स में फिर ज़ाहिर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वोकैबलरी को दें जी 10 मिनट वोकैबलरी करें आप GRE लिस्ट से, ठीक है, या जो भी डॉन में रोज़ आती है वो तैयार कर लें, ठीक है। ईडियम्स कर लें, ठीक है, उसको 10 मिनट दे दें। अब ईडियम या तो आप रेन एंड मार्टिन से उठा लें या पास्ट पेपर से उठा लें, वो मर्ज़ी आपकी। देन पास्ट पेपर क्वेश्चन 10 मिनट, ठीक है। अब पास्ट पेपर क्वेश्चन का क्या मतलब है, पास्ट पेपर में जो एनोलॉजीज़ और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, छोटी मोटी सेंटेंस करेक्शंस वगैरह, वो डेली उसमें से कोई भी चीज़ पकड़ लें, ठीक है, उसको सोल्व कर लिया करें। और ये पास्ट पेपर क्वेश्चन में प्रेसी हरगिज़ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि प्रेसी में 10 मिनट नहीं लगते।
उसके बाद जनाब आपने काम करना है एस्से पे या करंट अफेयर्स पे 2 घंटे। अब 2 घंटों में क्या क्या शामिल है? अखबार पढ़नी है 1 घंटा, अखबार 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़नी वरना आपका सारा दिन ज़ाया हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्रीज़ देखनी है जी 30 मिनट, ठीक है, अल जज़ीरा की देख लें, ठीक है, या फिर जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल्स बताए हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ, या फिर वो देख लेना, उनमें से कोई भी आपको जो भी चैनल पसंद आता है, ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज आप देख लें। उसके बाद आपने करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी है ना, ठीक है, उन्हीं को अपने अल्फाज में आप लिख के किसी मेंटोर से चेक करवा लें, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू आप लोग मुझसे रब्ता कर लीजिए, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि मेंटोर आपको आपकी गलतियाँ बताए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सकें बाकी के एस्पिरेंट से अपनी गलतियों से सीख कर। अच्छा जी, उसके बाद आपने करनी है बुक रीडिंग, और ये जो बुक रीडिंग है ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट कर होगी, यानी यह आपकी नॉलेज को थोड़ा वास्ट करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आप एक तीर से 2 शिकार करिए, आप कोई ना कोई ऐसी किताब पढ़िए जो बेशक आपके सिलेबस की ना हो लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है, ये आपको हेल्प करे CSS में। मिसाल के तौर पे 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, ठीक है, ये एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। बात करते हैं शिफ्ट 2 की, जो कि होगी मुश्तमिल 6 घंटों पर, ठीक है जी। इसमें आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करना है, और ये वो वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है। मिसाल के तौर सितंबर में आपने 3 ऑप्शनल्स करने हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर 10 दिन में आपने मिसाल के तौर पे जेंडर स्टडीज़ करना है, आपने टोटल टॉपिक्स को किया डिवाइड 10 पे, डेली के आपके जितने भी 2-3 टॉपिक बनेंगे, ठीक है, वो आपने 6 घंटों के अंदर अंदर करने हैं हर सूरत, ठीक है जी। और उस पर मैंने ज़ाहिर है हर टॉपिक का डिफरेंट मैंने टाइम नहीं लिखा, क्योंकि वेरी करता है, कोई टॉपिक 1 घंटे में हो जाता है और कोई जो है वो सारा दिन आपका ले लेता है, तो इट डिपेंड्स, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने शिफ्ट 2 पर अमल कर लेना है। आई होप कि आपको इन प्लान्स की समझ आई होगी। स्टिल कोई बात नहीं समझ आती, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, आई विल आंसर देयर इंशाल्लाह। और अगर आपको ये प्लान से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आपने बदले में सिर्फ़ और सिर्फ दुआ देनी है, दिल से मुखलिस वाली, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं तो कर दें, मेहरबानी होगी, ठीक है। और वीडियो को भी साथ साथ लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।